नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के B.Ed फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 29 अगस्त 2023 को BD 106B अर्थात जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान या पेडागोजी ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखना, इसे अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस वीडियो से कम 20 से 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्नों को सभी देख के जरूर जाइएगा। B.Ed फर्स्ट ईयर 2022-24 एग्जाम हुआ था 106B पेडागोजी ऑफ साइंस जूलॉजी बॉटनी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? ए बहुविकल्पी, बी मिलान, सी निबंधात्मक, डी सत्य-असत्य। हालांकि इसमें रहना चाहिए कौन सा अपूर्ति प्रकार का प्रश्न है, नहीं है, क्योंकि आपको पता है बहुविकल्पी, मिलान और सत्य-असत्य ये सब क्या हैं, अपूर्ति प्रकार के नहीं हैं, ठीक है, हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? सही जवाब हो जाएगा सी निबंधात्मक प्रश्न। पहले का सही जवाब हो जाएगा सी। विद्यार्थी फूलदार पौधे के विभिन्न भागों की पहचान करते हैं, इस कथन में कौन सा उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा दो का ध्यान रखना आप लोग, सभी रहेगा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, मूल्यांकन सभी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा दी, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 4 का कर्ट लेविन, ठीक है, कर्ट लेविन ने दी थी, इसमें से कोई नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा कर्ट लेविन ने दी थी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, सही जवाब हो जाएगा डी, बच्चों के लिए प्रायोगिक गतिविधियाँ। आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पेपर के अनुसार ही आंसर बता रहे हैं, किसी में त्रुटि हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जीव विज्ञान में क्रियात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य है, सही जवाब हो जाएगा सी, जीव विज्ञान में शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार करना। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में आमतौर पर अनुसंधान प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का ध्यान रखना बी, छात्र और शिक्षक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान जीव विज्ञान शिक्षकों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, या उनकी शिक्षण नीतियाँ और कक्षा गतिविधियों में सुधार करता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान, ध्यान रखना, क्रियात्मक अनुसंधान पारस्परिक अनुसंधान से भिन्न है, सही जवाब हो जाएगा सी, व्यवहारिक समस्याओं को हल करने एवं प्रक्रियाओं में सुधार पर ध्यान। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षकों के महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, विषय का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, प्रयोग एवं प्रदर्शन करने की योग्यता। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, अध्ययन सीधे कार्य की ओर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, लैमार्क एवं ट्रेविनेनस। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक, ध्यान रखना इसमें लैमार्क और ट्रेविनेनस जो है ये सही था 12 का। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, थियोफेस्ट। और आप ध्यान रखना वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? 13 का सही जवाब हो जाएगा ए, थियोफेस्ट, ठीक है। अब अगर आप मॉडल में देखें सी दिया गया है जो ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, ग्रीक। अगला प्रश्न है, सेस्टिमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान विषय के संबंध में कथनों से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, इसमें केवल जंतुओं का पूर्ण अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं की? सही जवाब हो जाएगा ए, प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान कक्ष एवं प्रयोगशाला बनाई जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान के कौन से मूल्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, सभी, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सैद्धांतिक जीव विज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, कृषि विज्ञान।
अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने पौधों में चेतन शक्ति की खोज की? सही जवाब हो जाएगा ए, जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, यदि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में सहसंबंध स्थापित हो तो कौन सा सहसंबंध कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, जीवन से समन्वय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध का महत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, सहसंबंध छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान विषय का सहसंबंध निम्नलिखित में से किस विषय से हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, गणित, भाषा, कला सभी। अगला प्रश्न है, विषय के रूप में जीव विज्ञान की उपयोगिता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तर्क निरीक्षण शक्ति विकसित करने में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में, जिज्ञासु प्रवृत्ति विकसित करने में। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों में बल दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, दिशा, व्यवस्था, परिवर्तन, क्रिया सभी। अगला प्रश्न है, प्राप्त उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण अधिगम के सामान्य विचारों को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, विशेष प्रकरण से, पाठ्यक्रम से। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने उपस्थित परीक्षण बनाने पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, विषय वस्तु केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के व्यवहार के पक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना डी, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, व्यवस्थापन। अगला प्रश्न है, अनुवाद, व्याख्या, बहिर्वेशन का संबंध ज्ञानात्मक उद्देश्यों के किस वर्ग से है? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, संशोधित ब्लूम वर्गीकरण में संज्ञानात्मक व्यवहारों का उच्चतम स्तर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना बी, सृजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोगत्यात्मक उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, ग्रेगर मेंटल। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत हुआ? सही जवाब हो जाएगा डी, 1956 में। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में उद्देश्य निर्धारण करने के मापदंड हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवहारिकता पर आधारित। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, शिक्षकों के दिशा निर्देश देने में, शिक्षण विधियों के चयन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों से संबंधित सीखने के परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा 38 का, मूल्यों का विकास। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों के व्यवहारिक लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस उपागम का प्रयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, रॉबर्ट मेगन उपागम। अगला प्रश्न है, ICEM उपागम ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितनी मानसिक योग्यताओं में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 17। अगला प्रश्न है, उद्देश्य लेखन की किस विधि में मनोशारीरिक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, RCEM विधि। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों के लेखन संबंधी कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शिक्षण क्रियाएं सीमित एवं सुनिश्चित हो जाती हैं, उद्देश्यों के स्वरूप और विस्तार सुनिश्चित हो जाते हैं, शिक्षण व्यूहरचनाओं के चयन में सहायक होता है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी शिक्षण विधि अधिक अधिनायकवादी है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त, ध्यान का प्रदर्शन विधि। 43 का सही जवाब है डी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी विधि छात्र केंद्रित है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि छात्र केंद्रित है? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, प्रयोगशाला विधि। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है? ध्यान का सही जवाब हो जाएगा इसका 45 का सही जवाब है, ध्यान रखना आप लोग बी, या मितव्ययी ही है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, करके सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन विधि का पद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परियोजना विधि का पद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, परिस्थिति प्रदान करना।
अगला प्रश्न है अनुसंधान विधि के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण विधि का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है किस शिक्षण पद्धति में शिक्षक सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है? सही जवाब हो जाएगा 51 का ध्यान रखना, मंटेसरी विधि। अगला प्रश्न है आगमन विधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, सामान्य से विशिष्ट। आगमन विधि सामान्य से विशिष्ट को, ये क्या है? निगमन विधि है। ठीक है, निगमन मतलब होता है नियम के अनुसार। पाठ योजना का संबंध शिक्षण के किस अवस्था से संबंधित है? आप 52 का ध्यान रखना, आगमन विधि पूछा, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। जो सामान्य से विशिष्ट की ओर है ये निगमन विधि। निगमन विधि मतलब होता है नियम के अनुसार, सामान्य से विशिष्ट मतलब सरल से कठिन की ओर, ये क्या है? निगमन विधि है। लेकिन ये पूछा है आगमन विधि में कौन सा सूत्र नहीं है, तो इसमें ए सही है, सामान्य से विशिष्ट, क्योंकि ये निगमन विधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पाठ योजना का संबंध शिक्षण के किस अवस्था से होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण पूर्व अवस्था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना निर्माण का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, कठोरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है पाठ योजना तैयार करते समय सर्वप्रथम कदम क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, उद्देश्यों को निर्धारित करना। अगला प्रश्न है किस पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, पाठ योजना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना निर्माण का उपागम है? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, हर्बर्ट उपागम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, अन्वेषण। अगला प्रश्न है RCEM उपागम आधारित है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रणाली उपागम पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इकाई उपागम का सोपान है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है इकाई योजना का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा डी, हर्बर्ट। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण क्रिया के उस सरलीकरण लघु रूप से है जिसे थोड़ा विद्यार्थी वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, D.W. एलन। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, पाठ का कालांश 35 से 35 मिनट का रखना। कौन सा सत्य नहीं है? एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना, पाठ वस्तु को एक प्रत्येक तक सीमित रखना, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 5-10 के बीच में रखना, पाठ का कालांश 35 से 40 मिनट का रखना। सही जवाब हो जाएगा इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो डी इसका। हालांकि 35 से 40 मिनट तक रहता है। प्रश्न निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, प्रश्न अलंकारिक भाषा में होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों के लिए आवश्यक संचार कौशल है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ध्यान रखना आप लोग, सार्वजनिक रूप से बोलना। अगला प्रश्न है प्रभावशाली कक्षा प्रबंधन में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा सीखने का सकारात्मक एवं समावेशी वातावरण तैयार करना। अगला प्रश्न है शिक्षण में दृश्य सामग्री का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, समझ एवं सहभागिता बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है पाठ योजना का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 68 का भी, सीखने की गतिविधियों को व्यवस्थित एवं संरचित करना। अगला प्रश्न है शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को सहभागिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना आप लोग बी, सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, लैटिन से। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और तथा अनुभवों का संचार सार समझना चाहिए, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, फावेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, उद्देश्य प्राप्ति हेतु। अगला प्रश्न है प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम के संगठन की विधि कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, प्रकरण विधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, शैक्षिक अनुभवों का कुल योग। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की क्या भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों के लिए आवश्यक संचार कौशल है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सही जवाब हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना 65 का सही जवाब है बी, सार्वजनिक रूप से बोलना। ठीक है, तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन की क्या भूमिका है?
तो 76 का ध्यान रखना आप लोग, सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। ध्यान रखना यहाँ पर 2 बार लग गया है, ठीक है, ये पेज। तो अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम डिजाइन का घटक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, स्कूल में सुविधाएं। अगला प्रश्न है, कौन सा पाठ्यक्रम मॉडल वास्तविक जीवन की समस्या समाधान और रचनात्मक सोच कौशल पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना डी, मंटेसरी पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, पूर्व ज्ञान जानने के लिए। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मॉडल, रेखा चित्र, चार्ट सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, रेडियो। दृश्य सामग्री का नहीं है, रेडियो क्या है? श्रव्य सामग्री है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सुनने वाला है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के प्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री उपयुक्त है? श्रव्य दृश्य मतलब सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। तो 82 का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रक्षेपित छवि अथवा वीडियो। अगला प्रश्न है, क्योंकि चार्ट जो ऐसे दिखाई देता है, टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनने में काम देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है? श्रव्य दृश्य मतलब सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीव विज्ञान शिक्षण की पाठ्य सागामी क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, जीव विज्ञान क्लब, मेला, विज्ञान मेला, शैक्षिक भ्रमण सभी। निम्नलिखित में से कौन सी जीव विज्ञान पाठ पुस्तक की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, पक्षपात पूर्ण परिपेक्ष। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करते समय विचार करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, सामग्री की प्रासंगिकता एवं सटीकता। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का प्राथमिक उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 87 का बी, छात्रों को अतिरिक्त पाठ सामग्री प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में कौन सा मापदंड नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, पुस्तक में पृष्ठ की संख्या। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 89 का ध्यान रखना बी, योगात्मक मूल्यांकन। जिसे आप लोग एग्जाम हो रहा था, क्या है? योगात्मक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा शामिल है? सही जवाब हो जाएगा ए, उद्देश्य। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 91 का ध्यान रखना डी, सीखने के दौरान छात्रों की प्रगति का आकलन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निबंधात्मक प्रश्नों की कौन सी विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा बी, उच्च मानसिक क्रियाओं का मापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक मूल्यांकन का उपकरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, निरीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण व्यक्तियों के एक समूह पर कई बार प्रशासित करने पर समान परिणाम देता है तो वह माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 95 का अस्पष्टता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन किसी व्यक्ति के प्रदर्शन के पूर्व निर्धारित मानक से तुलना करने पर केंद्रित है? सही जवाब हो जाएगा डी, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के लिए उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में निम्नलिखित कौन सा पहला कदम है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 97 का ए, परीक्षण में शामिल विषयों का चयन। अगला प्रश्न है, एक शोध अनुमानित उत्तर कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, परिकल्पना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों का एक उपयुक्त मूल्यांकन है? सही जवाब हो जाएगा 99 का शैक्षिक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के वास्तविक निर्माण से पहले एक प्रारंभिक परीक्षण होता है, इस प्रारंभिक परीक्षण को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा प्रारंभिक अध्ययन। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ध्यान रखें, इस वीडियो से कम 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग सेकंड ईयर में भी अच्छे से तैयारी करेंगे और सारी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं सेकंड ईयर की, आप लोग चाहें तो अभी से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ हुआ है और आगे भी होगा। हम लोग आंसर की इसके बाद अपलोड कर देंगे, पर थोड़ा टाइम कम रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।